भिखू ने जब सिद्धार्थ को शांति देवी और रिया माथुर के नौकर गोली, जो कि असलियत में युवराज रुद्रदेव थे, की फोटो भेजी तो सिद्धार्थ का दिमाग चकरा गया था। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो दोनों आखिर उसे ढूंढते हुए बुद्धा मार्शल आर्ट्स के अंदर क्यों गए थे। और इसके साथ साथ सिद्धार्थ के दिमाग में ये सवाल भी घूम रहा था कि आखिर उसकी शांति चाची की उम्र अचानक से कम कैसे हो गई थी। इन दोनों सवालों ने सिद्धार्थ को परेशान करके रख दिया था। सिद्धार्थ ने जब गुल्लू को भी ये चीज दिखाई तो गुल्लू भी परेशान हो गया था। इधर सिद्धार्थ और गुल्लू शांति देवी और गोली के वहां होने के बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे, और उधर दूसरी तरफ गोली का रूप धारण किए हुए युवराज रुद्रदेव समेत शांति देवी और रॉकी शैंकी से ये बात जानना चाह रहे थे कि आखिर उसे कैसे पता चला कि सिद्धार्थ राजस्थान में है, और साथ ही साथ वो शैंकी के द्वारा कही गई ये बात कि उसे तो मैंने ही अपने साथियों की मदद से भेजा था, इसके पीछे छुपे राज का भी मतलब जानना चाहते थे। तुमने भेजा, मतलब क्या कहना चाहते हो? रॉकी ने शैंकी की तरफ देखते हुए कहा, और उसके इस सवाल के बाद शैंकी की आंखों के सामने उस दिन का नजारा घूमता चला गया था। अरुणाचल प्रदेश के होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह को जब ये पता चला कि उसके बेटे आरंभ की हालत के पीछे सिद्धार्थ जिम्मेदार है, तो उसने सिद्धार्थ के पीछे अपने आदमी लगा दिए थे, और काफी भागा दौड़ी के बाद सिद्धार्थ को पकड़ लिया गया था। जब सिद्धार्थ को योगेंद्र सिंह ने पकड़ लिया तो उसने सिद्धार्थ को मारने का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर गुल्लू और बीरेन शर्मा ने योगेंद्र सिंह के घर पहुंचकर सिद्धार्थ को योगेंद्र सिंह और उसकी बीवी आरती सिंह के हाथों मरने से बचा लिया था, और उसके बाद वो उसे बुद्धा मार्शल आर्ट्स लेकर चले गए थे। लेकिन उसी बीच करणवीर और उसके साले रणजीत की हत्या हो गई थी, और जब करणवीर और उसके साले रणजीत की हत्या हुई तो उसके बाद बीरेन शर्मा समझ गए थे कि सिद्धार्थ को वहां रखना खतरे से खाली नहीं है, और इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ और उसके साथ मौजूद सुकृति को अपने गांव बिसलपुर भेजने का निर्णय कर लिया था, जो कि राजस्थान में था। और इस काम में उनकी मदद गुरबचन ने की थी, जो बीरेन शर्मा के बेटे आदित्य कुलश्रेष्ठ के बचपन का दोस्त था, और आदित्य के गायब होने के बाद वो योगेंद्र सिंह के साथ काम करने लगा था। सिद्धार्थ जब सुरक्षित ईटानगर से बाहर निकल गया तो उसे लगा कि शायद वो योगेंद्र सिंह के हाथों से बच गया है, लेकिन ये सच नहीं था। उसका असली इम्तिहान होना तो बाकी था। सिद्धार्थ ईटानगर से राजस्थान के लिए जब निकला तो उसे प्रीतपुरा होते हुए जाना था, और जैसे ही सिद्धार्थ प्रीतपुरा गांव के पास पहुंचा कि उसकी एक ट्रक से टक्कर हो गई थी। सिद्धार्थ, सुकृति और गुरबचन तो इस टक्कर में बच गए थे, लेकिन उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। सिद्धार्थ अपनी गाड़ी को सही कराने के लिए अपने गांव से मैकेनिक को बुलाने जा ही रहा था कि तभी वहां पर योगेंद्र सिंह के आदमी आ गए थे, और उन्होंने सिद्धार्थ के ऊपर हमला कर दिया था। उनके साथ योगेंद्र सिंह भी आया था। यहीं से योगेंद्र सिंह को ये भी पता चला था कि उसके बेटे की मौत का जिम्मेदार सिद्धार्थ कम और गुरबचन ज्यादा था, क्योंकि गुरबचन ने ही आरंभ को ढंग से पीटा था, जिसके बाद आरंभ कोमा में चला गया था। जब योगेंद्र सिंह के सामने ये राज खुला तो उसने गुरबचन को मारने का आदेश दे दिया था, लेकिन इससे पहले कि उसके आदमी गुरबचन और उसके बाद सिद्धार्थ और सुकृति को मारते कि वहां पर बंदरों की टोली ने हमला कर दिया था, और उन्होंने योगेंद्र सिंह के आदमियों को इतना मारा था कि उनकी हालत खराब हो गई थी, और उस टोली की अगुवाई एक केन वुल्फ कर रहा था। सिद्धार्थ ने जब उस केन वुल्फ को देखा तो उसे ऐसा लगा कि वो रॉकी है, लेकिन वो रॉकी नहीं था, बल्कि वो शैंकी था। उस दिन जब शैंकी, जिसे सिद्धार्थ रॉकी समझ रहा था, ने सिद्धार्थ से कोई बात नहीं की थी और आंखों में हजारों सवाल लेकर चला गया था, तो सिद्धार्थ को ऐसा लगा था कि रॉकी उससे नाराज है, लेकिन असल में वो रॉकी नहीं बल्कि शैंकी था, और शैंकी को वहीं से पता चला था कि सिद्धार्थ राजस्थान जा रहा है। ये जानकारी मिलने के बाद शैंकी ने ये बात बताने के लिए रॉकी को ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन उसे रॉकी नहीं मिला था। फिर कुछ अन्य जानवरों की मदद से शैंकी को पता चला था कि उसके भाई रॉकी को एक जादूगर पकड़ कर ले गया है, और उसने उसका साइज भी छोटा कर दिया है। तो शैंकी उस जादूगर यानी युवराज रुद्रदेव को ढूंढने लगा था, और आज ढूंढते ढूंढते वो ईटानगर के जंगलों के बीच पहुंच गया था, जहां पर उसे सच्चाई कुछ और मालूम पड़ी और उसने उनकी जान बचा ली थी। जब युवराज रुद्रदेव ने शैंकी के मुंह से सिद्धार्थ के भागकर जाने की पूरी कहानी सुनी तो उनके कान खड़े हो गए थे। इंद्रनगर के राज्य रक्षक, जिसके पास असीम शक्तियां होती हैं, वो एक मामूली से राजनेता से अपनी जान बचाने के लिए अपना शहर छोड़कर चला गया था। ये बात युवराज रुद्रदेव को हजम नहीं हो रही थी, लेकिन उनके पास शैंकी की बात मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। तो अब क्या करना है युवराज? शैंकी से पूरी बात सुनने के बाद रॉकी ने युवराज रुद्रदेव की ओर देखते हुए कहा, और इससे पहले कि युवराज रुद्रदेव रॉकी के सवाल का कोई जवाब देते
कि तभी शांति देवी बीच में ही बोल पड़ी। क्या बात हुई आप लोगों की, जरा हमें भी बताइए। और उनके सवाल पूछने के बाद युवराज रुद्रदेव ने शांति देवी से शैंकी के द्वारा कही गई सारी बात बता दी थी। और जब शांति देवी को यह पता चला कि सिद्धार्थ राजस्थान में है तो उनका मुंह भी खुला का खुला रह गया था। लेकिन तभी उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने युवराज रुद्रदेव को यकीन दिला दिया था कि हाँ, सिद्धार्थ राजस्थान में ही है। शैंकी शायद सही कह रहा है युवराज, ये जिस रात का जिक्र कर रहा है उस रात हमारे गांव के पास एक एक्सीडेंट हुआ था और फिर उसके बाद गोलियां भी चली थी। इसने अब तक जो कहा है वो अक्षरशः मैच कर रहा है। शांति देवी ने युवराज रुद्रदेव की ओर देखते हुए कहा। और शांति देवी की इतनी बात सुनने के बाद युवराज रुद्रदेव को इस बात का तो यकीन हो गया था कि सिद्धार्थ राजस्थान में है। लेकिन जैसा उन्हें गोली की मेमोरी से ये ज्ञात हो चुका था कि राजस्थान बहुत बड़ा है और सिद्धार्थ राजस्थान के किस कोने में है, इस बात की जानकारी अभी तक युवराज रुद्रदेव को नहीं थी। और इतने बड़े राजस्थान में सिद्धार्थ के बारे में पता लगाना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। चलो, हमें ये बात तो पता लग गई कि सिद्धार्थ राजस्थान में है, लेकिन हम उसे राजस्थान में कैसे ढूंढेंगे? युवराज रुद्रदेव ने अपने मन की बात रखते हुए कहा। और वहां मौजूद रॉकी और शैंकी ने उनकी इस बात पर अपनी सहमति भी जता दी थी। लेकिन शांति देवी का मानना कुछ और था। उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि अगर हमें ये जानकारी मिल गई है कि सिद्धार्थ राजस्थान में है तो अब हमें सिद्धार्थ भी मिल जाएगा। कुछ देर तक वो लोग आपस में बातें करते रहे और उसके बाद गाड़ी की तरफ बढ़ गए थे। युवराज रुद्रदेव समेत बाकी लोग अभी गाड़ी की तरफ बढ़े ही थे कि तभी युवराज रुद्रदेव अचानक से रुके और बोले, तुम भी हमारे साथ राजस्थान चल रहे हो क्या शैंकी? उन्होंने शैंकी से एक बार पूछना उचित समझा, क्योंकि जिस सिद्धार्थ को युवराज रुद्रदेव अभी तक पागलों की तरह ढूंढ रहे थे उस सिद्धार्थ का एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन ऐसा पता उन्हें शैंकी नहीं दिया था जहां से युवराज रुद्रदेव सिद्धार्थ को ढूंढ सकते थे। अगर आप ले चलोगे तो जरूर चलेंगे, शैंकी ने युवराज रुद्रदेव की ओर देखते हुए कहा। और फिर रॉकी की ओर देखते हुए बोला, आप अपने इस दोस्त से भी पूछ लीजिए कि इसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, तुम्हारे साथ चलने में तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है जब तक तुम अपने वादे पर बने रहोगे, रॉकी ने शैंकी की ओर देखते हुए कहा और फिर सीधा देखने लगा था। हालांकि युवराज रुद्रदेव को यह समझ में नहीं आया कि रॉकी और शैंकी के बीच कौन से वादे की बात हो रही है, और उसके साथ साथ वो इस बारे में ज्यादा जानना भी नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक बार और शैंकी की तरफ देखा और बोले, तो क्या डिसीजन लिया तुमने शैंकी, चलना है या नहीं? युवराज रुद्रदेव ने अपना सवाल दोहराते हुए पूछा। चलना है युवराज, शैंकी ने जवाब दिया। और उसके जवाब देने के बाद युवराज रुद्रदेव ने अपनी जादुई छड़ी बाहर निकाल ली थी। विदित हो, ये वही जादुई छड़ी थी जिसकी मदद से युवराज रुद्रदेव ने रॉकी को छोटा किया था। उस जादुई छड़ी को निकालने के बाद युवराज रुद्रदेव ने उस छड़ी को शैंकी के ऊपर घुमा दिया था। और जैसे ही उन्होंने उस छड़ी को शैंकी के ऊपर घुमाया कि शैंकी का आकार भी उतना ही बड़ा हो गया था जितना बड़ा रॉकी का था। शैंकी और रॉकी दोनों बराबर हो चुके थे और उसके बाद युवराज रुद्रदेव ने दोनों को अपने साथ लिया और उस तरफ निकल गए जिस तरफ उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी थी। युवराज रुद्रदेव, शांति देवी, रॉकी और शैंकी चारों लोग गाड़ी के पास पहुंच गए थे और उसके बाद गाड़ी में बैठकर राजस्थान के लिए रवाना हो गए थे। इधर युवराज रुद्रदेव सिद्धार्थ को खोजने के लिए राजस्थान रवाना हो चुके थे और उधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ जयपुर ट्रॉमा केयर में बैठकर इन्हीं दोनों लोगों के बारे में सोच रहा था। उसे न जाने क्यों शांति देवी और गोली के ऊपर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि शांति चाची किसी जादूगर के चक्कर में पड़ गई हो और उसने शांति चाची को ऐसा बना दिया हो। लेकिन ये रिया मैडम का नौकर गोली क्यों है शांति चाची के साथ? इन दोनों के बीच ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसकी वजह से ये दोनों साथ में घूम रहे हैं? ये आखिर हो क्या रहा है? सिद्धार्थ ने अपने आप से कहा। लगातार और बहुत तेजी के साथ बदलते हुए घटनाक्रम की वजह से सिद्धार्थ को रोज नए नए खुलासों का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से सिद्धार्थ आश्चर्यचकित था। मुझे लगता है कि भारत को ढूंढने कोई और आया है और ये दोनों उसकी मदद कर रहे हैं। अपने ख्यालों में खोए हुए सिद्धार्थ को गुल्लू की आवाज सुनाई पड़ी और उसकी आवाज सुनकर सिद्धार्थ ने उसकी ओर देखा। मतलब? सिद्धार्थ ने चौंकते हुए कहा। शांति चाची की उम्र का अचानक से घटना और उसके बाद रिया मैडम के नौकर का उनके साथ होना, ये चीज तुम्हें नॉर्मल लगती है सिद्धार्थ? गुल्लू ने सिद्धार्थ से सवाल किया। नहीं, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। हाँ, तो कोई और भी तुम्हें ढूंढ रहा है,
चूंकि ये दोनों तुमसे किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए उसने इन दोनों को अपने साथ कर लिया है। और मैं एक बात और दावे से कह सकता हूँ कि अगर तुम्हारे पास कोई जुगाड़ हो तो अपने गांव में फोन करके पता कर लो। शांति चाची के पति प्रभुनाथ चाचा गायब होंगे। गुल्लू ने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखते हुए कहा, और सिद्धार्थ के दिल के किसी कोने से ये आवाज आने लगी थी, हो ना हो जो गुल्लू कह रहा है वो बात सही भी है। तुम सही कह रहे हो गुल्लू, मैं इस बारे में जल्द से जल्द पता करता हूँ और हम पहले से सावधान रहते हैं, वरना पता चले कि शांति आंटी के रूप में एक नई मुसीबत हमारे ऊपर आ जाए। सिद्धार्थ ने गुल्लू की ओर देखते हुए कहा, और गुल्लू ने उसकी बात पर में सिर हिला दिया था। इधर गुल्लू और सिद्धार्थ आपस में बातें कर रहे थे और उधर दूसरी तरफ उनके ठीक सामने एक पुलिस की गाड़ी आकर रुक गई थी। गुल्लू और सिद्धार्थ दोनों आपस में बात करने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था कि उनके सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकी है। ठीक है गुल्लू, चलो देखते हैं पिताजी को बाहर निकाला या नहीं, सिद्धार्थ ने गुल्लू से कहा। चूंकि रुक्मणी ने सिद्धार्थ को यह आश्वस्त कर दिया था कि उसके पिता को कुछ नहीं होगा, इसलिए सिद्धार्थ निश्चिंत था। हाँ चलते हैं, सिद्धार्थ के कहने पर गुल्लू ने हामी भरते हुए कहा, और उसके बाद वो दोनों वहां से चल पड़े थे। इधर गुल्लू और सिद्धार्थ महेश से मिलने के लिए गार्डन से सी विंग की तरफ जा रहे थे, और उधर दूसरी तरफ जो पुलिस की गाड़ी उनके सामने आकर रुकी थी, उसमें से एक औरत कुछ महिला सिपाहियों के साथ उतर रही थी, और वो औरत कोई और नहीं बल्कि रिया माथुर की माँ देविका रानी माथुर थी। देविका रानी माथुर और सिद्धार्थ के बीच मात्र कुछ 100 मीटर की दूरी थी। सिद्धार्थ देविका रानी माथुर की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ चला आ रहा था। वो दोनों आपस में मिलने वाले थे, और अगर सिद्धार्थ देविका रानी माथुर से मिलता तो यहाँ से उसकी जिंदगी ही बदल जाने वाली थी। सिद्धार्थ और देविका रानी माथुर के आपस में मिलने के बाद बहुत सारे लोगों की जिंदगी में उथल पुथल होने वाली थी, और उसके बाद जो होने वाला था वो शायद सिद्धार्थ समेत बाकी लोगों की जिंदगी में एक अमिट छाप छोड़ने वाला था। क्या देविका रानी माथुर से मिलने वाला है सिद्धार्थ? और क्या होगा जब सिद्धार्थ मिलेगा देविका रानी माथुर से? क्या होगा जब सिद्धार्थ को पता चलेगा अपने पिताजी की बीमारी का सच? क्या उसके दिल में पैदा होगी वीरेंद्र शर्मा के लिए नफरत? और क्या होगा जब काल नेमी पहुंचेगा आवृत लेकर पृथ्वी पर? क्या वो महान माँ की कैद में बंद अधूता को बुलाएगा अपने साथ? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।